Hello everyone, I Prince Kumar Mishra welcome all of you on your own English learning platform English by Prince। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो है हम लोग टोटल 10 इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी को कवर करने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को उठाया है जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और साथ में अगर आप अपनी वोकैब को अच्छा करना चाहते हो तो आप अपनी वोकैब में जो है इन सारे वर्ड्स को आसानी से आप शामिल कर सकते हो। मेरा नाम प्रिंस कुमार मिश्रा है, और अगर आप एसएससी, बैंक या डिफेंस या फिर और कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश आता है तो आप इस मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने पहला वर्ड आया हुआ है, और ये पहला वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड हमारे सामने है, जिसका नाम बोलो क्या लिखा हुआ है, लिग्यूब्रियस लिखा हुआ है। ठीक है ना। हाँ, तो पहला शब्द हमारे सामने आया हुआ है लिग्यूब्रियस, LUGUBRIOUS। ठीक है ना। अब देखो, लिग्यूब्रियस का मतलब होता है जो दुखी हो। बोलो क्या हो, जो बहुत ज़्यादा दुखी हो। अगर हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच का, तो जो आपका लिग्यूब्रियस है ये आपका काम करता है किसका, बोलो भाई, एक एडजेक्टिव का। समझ पाए ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच में अगर हम देखेंगे तो जो मेरा लिग्यूब्रियस है वो हमारा काम किसका करता है, एक बोलो एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है सैड या फिर क्या बोलो, डिसमल। इसको आप बोल सकते हो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा दुखी हो। ठीक है, या फिर जिसके अंदर क्या हो, थोड़ा सा एनर्जी की कमी हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हो, लिग्यूब्रियस बोल सकते हो। ठीक है ना। यहाँ पर हमने इसके सिनोनिम्स के बारे में बात किया है। जैसे पहला आपका लिखा हुआ है मॉर्नफुल। क्या लिखा हुआ है, बोलो, मॉर्नफुल लिखा हुआ है। दूसरा वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है ग्लूमी। तीसरा जो वर्ड लिखा हुआ है आपके सामने वो लिखा हुआ है डोलफुल। ठीक है, डोलफुल भी आपका क्या है, एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है। चौथा वर्ड आपके सामने आया हुआ है ग्लम, GLUM, ग्लम। ठीक है। उसके बाद आपके सामने शब्द आया हुआ है मेलैंकोली। मेलैंकोली का भी मतलब क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा अकेला हो, दुखी हो, मतलब जिसके अंदर एंथुसियाज्म की कमी हो, आप उसको क्या बोल सकते हो, बोलो मेलैंकोली बोल सकते हो। ठीक है भाई ना। चलो, अगला वर्ड जो हमारे सामने लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डेस्पॉन्डेंट। क्या लिखा हुआ है, बोलो, डेस्पॉन्डेंट लिखा हुआ है। उसके बाद बोला गया है फॉरलॉन, FORLORN, फॉरलॉन। ठीक है। उसके बाद बोला गया है विबेगॉन, WOEBEGONE। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विबेगॉन बोलते हैं। ठीक है। अगला मेरे सामने लिखा हुआ है वोफुल, और लास्ट में आपके सामने आया हुआ है माइजरेबल। समझ पाए भाई ना। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड लिग्यूब्रियस। ठीक है, और हमें ध्यान देना है कि अगर हम इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो सारे वर्ड्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो आपका क्या है मतलब, सिनोनिम से किसका, बोलो लिग्यूब्रियस का। ठीक है। मेरे सामने सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि हिज फेस लुक्ड इवन मोर लिग्यूब्रियस देन यूजुअल। इसका मतलब जो उसका फेस है वो मतलब क्या है, यूजुअल से काफ़ी ज़्यादा बोलो क्या है, दुखी है, लिग्यूब्रियस। समझ पाए ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, पहला वर्ड जो कि हमारा बोलो क्या है, लिग्यूब्रियस हो गया। ठीक है भाई ना। चलो अगला वर्ड देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड जो हमारे सामने आया हुआ है वो लिखा हुआ है एंग्विश। वर्ड क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई, एंग्विश लिखा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने आया है वो लिखा हुआ है मेरे सामने एंग्विश लिखा हुआ है। और आपको पता होगा कि जो एंग्विश होता है, एंग्विश का मतलब होता है हिंदी में वेदना। क्या बोलते हैं, बोलो भाई, वेदना बोलते हैं। एंग्विश का मतलब एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस, मतलब अगर किसी को मेंटली बहुत ज़्यादा क्या हो, पेन हो, या फिर मेंटली बहुत ज़्यादा उसको बोलो क्या हो, दुख हो, तो आप इसको क्या बोलोगे, एंग्विश बोलोगे। क्या बोलोगे, बोलो एंग्विश। समझ पाए ना। एंग्विश का भी अगर आप देखेंगे तो इसका जो सिनोनिम लिखा हुआ है, पहला आपका वर्ड लिखा हुआ है एगोनी, AGONY, एगोनी। दूसरा मेरे सामने शब्द लिखा हुआ है पेन। क्या लिखा हुआ है, बोलो भाई, पेन लिखा हुआ है। समझ पाए ना। तीसरा आपके सामने शब्द लिखा हुआ है टॉर्मेंट, TORMENT, टॉर्मेंट। ठीक है।
अगला मेरे सामने वर्ड लिखा हुआ है सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग। नेक्स्ट सामने मेरे वर्ड लिखा हुआ है डिस्ट्रेस। उसके बाद लिखा हुआ एंग्स्ट, ANGST, एंग्स्ट। उसके बाद मेरे सामने लिखा हुआ है वू, और उसके बाद मेरे सामने क्या लिखा हुआ है बोलो, अनहैप्पीनेस लिखा हुआ है। समझ पाए ना? तो ये सारे के सारे जो है आपके सिनोनिम हैं, किसके बोलो, एंग्विश के। समझ पा रहे हो ना? जैसे बोला गया है ही एक्सपीरियंस्ड द एंग्विश ऑफ डाइवोर्स आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ मैरिज। इसका मतलब उसको शादी के 10 साल बाद डाइवोर्स का जो दुख है, मेंटल सफरिंग है, वो झेलना पड़ा। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा सफरिंग आपका मेंटल भी होता है और फिजिकल भी होता है, बट यहाँ पर एंग्विश वर्ड में वी आर कंसर्न्ड अबाउट द मेंटल सफरिंग और मेंटल डिस्ट्रेस। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो आपका एंग्विश शब्द आया हुआ है, एंग्विश में हम लोग कंसर्न्ड किस पे हैं बोलो, मेंटल सफरिंग पे, ना कि जो फिजिकल सफरिंग पे। समझ पा रहे हो भाई ना? तो ये आपका दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनके सारे आप सिनोनिम्स को याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड वर्ड। ओके, चलो तीसरा जो हमारे सामने शब्द लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है इंट्रिकेट। क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, इंट्रिकेट। मैं आपको बता दूं, अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो जो इंट्रिकेट होता है ये भी आपका बोलो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। बोलो क्या होता है भाई, एक एडजेक्टिव होता है इंट्रिकेट। समझ पा रहे हो ना? इसको आप बोल सकते हो जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। ठीक है, इंट्रिकेट को हम लोग बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स, या फिर जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो। समझ पा रहे हो, जाल जैसा हो, नहीं, उसी को क्या बोलेंगे, इंट्रिकेट। ठीक है, इंट्रिकेट का अगर हम बात करें सिनोनिम्स के बारे में तो पहला आपका लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स। नहीं बोलते कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है, नहीं, कॉम्प्लेक्स के बाद लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूटेड। देखो भाई, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब हो गया जो गुथा हुआ होता है। गुथा का मतलब क्या है, जिसमें बहुत सारे जाल हैं, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। समझ पा रहे हो ना? तीसरा आप बोल सकते हो टेंगल्ड। इसका मतलब क्या होता है बोलो भाई, टेंगल्ड भी होता है। चौथा आपके सामने लिखा हुआ रेवर्ड, RAVELLED, रेवर्ड। उसके बाद मेरे सामने शब्द आया हुआ है नॉटी। नॉटी का मतलब क्या होता है, गांठ नुमा होता है। ठीक है, नॉटी, KNOTTY, नॉटी। उसके बाद लिखा हुआ है लैबिरिंथ, LABYRINTHINE। ठीक है ना, लैबिरिंथाइन। इसको हम लोग लैबिरिंथ भी बोल सकते हैं या फिर लैबिरिंथाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैबिरिंथाइन। उसके बाद मेरे सामने वर्ड आया हुआ है साइनुस, SINUOUS। और लास्ट में आया हुआ है सर्क्विटस, CIRCUITOUS, सर्क्विटस। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे जो मेरे क्या हैं बोलो, सिनोनिम्स हैं। किसके बोलो भाई, इंट्रिकेट के। और मैंने बोल दिया कि जो आपका इंट्रिकेट होता है, इंट्रिकेट का मतलब जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, या फिर टेंगल्ड होता है, या फिर जाल जैसा होता है। समझ पाए ना? जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है कि द मूवी हैज़ एन इंट्रिकेट प्लॉट। मतलब मूवी में कैसा प्लॉट था बोलो, इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब मूवी का जो प्लॉट था, इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट प्लॉट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, इंट्रिकेट प्लॉट बोलेंगे। समझ पाए भाई ना? चलो, तो टोटल अभी तक हमने 3 वर्ड कर लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ वर्ड। ये भी एक अच्छा वर्ड बहुत ज़्यादा है। देखो, चौथा वर्ड भी लिखा हुआ है इनएक्सोरेबल। क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। ठीक है, इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम चर्चा करते हैं इनएक्सोरेबल के बारे में, तो इनएक्सोरेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट। जिसको रोकना बहुत ही क्या हो, डिफ़िकल्ट हो, उसी को हम लोग जो है इनएक्सोरेबल के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका इनएक्सोरेबल होता है, इसको हम लोग हिंदी में अटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बोलो भाई, अटल। मतलब जिसका होना बोलो क्या है, फिक्स है। अब जैसे नहीं बोलते कि मौत अटल होती है, मतलब मौत को हम रोक नहीं सकते, तो वी कैन से दैट जो आपका डेथ है वो क्या है बोलो, इनएक्सोरेबल है। समझ पा रहे हो ना? इसका सिनोनिम आपका होता है अडामेंट, मतलब जो फिक्स हो। समझ पा रहे हो ना, अडामेंट।
उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं ऑब्ड्यूरेट, OBDURATE, ऑब्ड्यूरेट। फिर इसको हम बोल सकते हैं आपका इर्रिवोकेबल, मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, उसी को बोलते हैं इर्रिवोकेबल, ठीक है। चौथा मेरे सामने वर्ड लिखा हुआ ड्रैकोनियन, क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, ड्रैकोनियन लिखा हुआ है। और लास्ट में लिखा हुआ है इनएविटेबल, समझ पा रहे हो ना। तो ये पांचों के बोलो क्या हैं, ये पांचों वर्ड्स आपके सिनोनिम हैं। किसके बताओ बोलो भाई, ये आपका सिनोनिम है इनएक्सोरेबल का, समझ पा रहे हो ना। और इनएक्सोरेबल का मतलब क्या होता है, जिसका होना बोलो क्या हो, निश्चित हो, ठीक है। जिसका होना क्या हो बोलो, निश्चित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, इनएक्सोरेबल बोलते हैं। समझ पा रहे हो भाई ना। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बोला है द स्पीडिंग ट्रेन विथ नो ब्रेक्स इज़ इनएक्सोरेबल, इट इज़ नॉट स्टॉपिंग टिल इट क्रैशेस। मतलब मान लो कि अगर कोई ट्रेन है और उसका ब्रेक फेल हो गया है, तो क्या आप उस ट्रेन को रोक सकते हो, नहीं। जब तक वो ट्रेन क्रैश नहीं हो जाएगा, इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टॉप दैट ट्रेन। तो मतलब जो आपका ट्रेन अगर है उसका ब्रेक बोलो क्या है, फेल है, तो वो जो आपका ट्रेन है वो कैसा बन जाएगा बोलो, इनएक्सोरेबल हो जाएगा। समझ पाए ना। तो चारों वर्ड हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फिफ्थ वर्ड, ठीक है ना। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वर्ड्स को याद करना डिफ़िकल्ट होता है। आप इसको बार बार पढ़ोगे, दिन में 2-3 बार देखते रहोगे तो वर्ड्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रहेंगे। समझ पा रहे हो ना। आपको एग्जैक्ट वर्ड को रट्टा नहीं मारना है, बट आपको इसको क्या करना है, बार बार रीड करना है। रीड करने से ही क्या होगा, आपके दिमाग में सेट होगा, ठीक है। चलो अगला वर्ड मेरे सामने लिखा हुआ है लैक्रीमोस, LACRYMOSE। देखो जहाँ पर भी तुम्हारा लैक्री शब्द आएगा, लैक्री का मतलब होता है टीयर, आंसू। क्या बोलते हैं बोलो भाई, टीयर बोलते हैं। समझ पाए। तो जहाँ पर आपका लैक्रिंग शब्द आएगा उसका मतलब क्या होता है बोलो, टीयर होता है। लिखा हुआ है टीयरफुल और गिवन टू वीपिंग, ठीक है ना। मतलब अश्रुपूर्ण बोलते हैं, आंसू बहाने वाला। जैसे मान लो आपका कोई दोस्त है बहुत प्यारा और उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। तो आपकी दोस्त का जो मौत हुआ है वो आपके लिए क्या है, लैक्रीमोस है। लैक्रीमोस का मतलब आंसू बहाने वाला है। समझ पा रहे हो ना। तो उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैक्रीमोस बोल सकते हैं, ठीक है भाई ना। ये आपका क्या बन जाएगा बोलो, लैक्रीमोस, ठीक है। अब लैक्रीमोस का अगर हम बात करें सिनोनिम के बारे में, तो जो आपका लैक्रीमोस का सिनोनिम होता है वो आपका क्या होता है, सॉबिंग। सॉबिंग का मतलब रोने वाला, सुसुकने वाला। उसके बाद लिखा हुआ है स्नीवेलिंग, लिखा हुआ है स्नीवेलिंग, ठीक है, SNIVELLING, ठीक है। उसके बाद बोला गया है विम्परिंग, WHIMPERING, विम्परिंग। और लास्ट में लिखा हुआ है टीयरफुल। समझ पा रहे हो भाई ना। देखो अब इसको हम, और भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, बट हमने जो डिफ़िकल्ट आपके लिए होता है, मतलब जिसको आप कभी सुने नहीं हो, उन्हीं वर्ड्स को हमने यहाँ पर पिक किया है, ठीक है ना। तो स्पेशली जो आपका स्नीवेलिंग होता है और विम्परिंग होता है, दीज टू वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान देना है कि स्नीवेलिंग और विम्परिंग का मतलब जो है क्या होता है, दोनों ही वर्ड्स काफ़ी बोलो क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई ना। अच्छा, अगर हम देखें इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे बोला है आफ्टर हर हस्बैंड डाइड माई आंट बीकेम अ लैक्रीमोस वुमेन हु कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। मतलब जब से मेरे अंकल मर गए हैं, जब से मेरे अंकल मरे हैं, मेरी आंटी क्या बन गई हैं, एक लैक्रीमोस वुमेन बन गई हैं। लैक्रीमोस का मतलब जिसका आंसू कभी रुकता ना हो, मतलब वो लगातार रोती ही रहती हैं। मतलब जो मेरे जो अंकल की मौत है वो मेरी आंटी के लिए क्या है बोलो, लैक्रीमोस है, मतलब अश्रुपूर्ण है। बोलो भाई क्या है, अश्रुपूर्ण है। समझ पा रहे हो ना। तो ये आपका क्या हो गया, वर्ड नंबर 5 हो गया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड भी आपका लिखा हुआ है लैसीवियस। क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, लैसीवियस लिखा हुआ है। लैसीवियस का मतलब होता है फुल ऑफ लस्ट। इसका मतलब लस्ट से भरा हुआ। और अगर आप देखोगे ये आपका बोलो क्या है, एक एडजेक्टिव है। जैसे मान लो कोई किताब है, अगर वो लस्ट से भरी हुई है तो आप उसको क्या बोलोगे, आई एम रीडिंग आ लैसीवियस बुक। मतलब मैं एक
लेसिवियस बुक को क्या कर रहा हूँ बोलो, पढ़ रहा हूँ। तो लेसिवियस आपका एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फुल ऑफ लस्ट। इसका जो सिनोनिम बन जाएगा भाई, पहला लिखा हुआ है लस्टफुल, क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, लस्टफुल। उसके बाद लिखा हुआ है कॉन्क्यूपिसेंट, CONCUPISCENT, कॉन्क्यूपिसेंट। उसके बाद वर्ड मेरे सामने बोला गया है भाई लेचरस, लेचरस का भी मतलब होता है लस्ट से भरा हुआ। उसके बाद बोला है सेलेसियस। उसके बाद बोला है लाइसेंसियस। उसके बाद बोला है लिविड, LEWD, लिविड। उसके बाद बोला गया है लिबिडिनस, LIBIDINOUS, लिबिडिनस। और लास्ट में लिखा हुआ है प्रूरियंट, क्या लिखा हुआ, प्रूरियंट लिखा हुआ है, PRURIENT, प्रूरियंट। समझ पाए ना। तो दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम ऑफ द वर्ड लेसिवियस, समझ पाए ना। अब देखो ये जो मैं आपको करा रहा हूँ भाई, आप इतना ध्यान देना कि ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लस्ट से संबंधित, या फिर जो भी आप देखोगे कि जो आपका लेसिवियस है, जहाँ पर ऐसा कोई वर्ड जिसमें लस्टफुल होने का बात किया है, एग्ज़ाम में आपका कोई भी सिनोनिम पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। समझ पा रहे हो। इसीलिए आप इन सारे वर्ड्स को याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे वो लिखा हुआ है कि आई डोंट लाइक लेसिवियस टॉक, इसका मतलब आई डोंट लाइक लस्टफुल टॉक। समझ पा रहे हो। तो ये आपका क्या बन जाएगा बोलो भाई, लेसिवियस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेसिवियस, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड। उसके बाद मेरे सामने 7वां वर्ड लिखा हुआ है ल्यूनेटिक। क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, ल्यूनेटिक लिखा हुआ है। ल्यूनेटिक मैंने आपको कई बार कराया है, बट जो आपके ल्यूनेटिक का सिनोनिम होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं, एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी जो है ल्यूनेटिक शब्द जो है पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हो सकता है कभी कभार ल्यूनेटिक का सिनोनिम पूछ ले, या फिर कभी कभार जो आपका ल्यूनेटिक वर्ड होता है इट इज़ आस्क्ड इन द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ल्यूनेटिक का मतलब होता है क्या, सनकी होता है, मतलब जो अनयूजुअल हो, क्या हो बोलो, अनयूजुअल हो, स्ट्रेंज हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, ल्यूनेटिक बोलते। समझ पा रहे हो। मतलब जो बहुत ज़्यादा क्या हो, डिफरेंट हो, अजीब सा हो, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो पागल टाइप का, क्या बोल सकते हो बोलो भाई, पागल बोल सकते हो, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है इडियट, इडियट आपका बन जाएगा। उसके बाद बोला है इम्बिसाइल, IMBECILE, इम्बिसाइल, ठीक है। उसके बाद बोला गया है असाइनिन, ASININE, असाइनिन। उसके बाद वर्ड बोला गया है एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब जो बहुत ज़्यादा फनी टाइप का हो। समझ पा रहे हो। उसके बाद बोला गया है साइकोपैथ, स्पेलिंग याद करना साइकोपैथ का, PSYCHOPATH। उसके बाद मेरे सामने वर्ड बोला गया है मोरोनिक, मोरोनिक का भी मतलब पागल होता है। उसके बाद शब्द आया हुआ है मेरे सामने लुडिक्रस, LUDICROUS, लुडिक्रस। उसके बाद बोला है गॉड्स एप, ये भी अच्छा वर्ड है। इसेंट्रिक तो आपको पहले से ही पता होगा। मैनिक लिखा हुआ है और लास्ट में फिर से आ गया आपका एब्सर्ड, ठीक है। एब्सर्ड आपका 2 बार रिपीट हो गया है। तो आपको ध्यान देना है कि ये सारे के सारे वर्ड्स बोलो क्या हैं भाई, सिनोनिम हैं। किसके बोलो, ल्यूनेटिक के। समझ पा रहे हो ना। अच्छा देखो, इसमें जो आपका इम्बिसाइल हो गया और आपका जो असाइनिन हो गया, उसके बाद मोरोनिक, लुडिक्रस, मैनिक, ये सब सारे आपके बोलो क्या हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। बोला है शी डिड नॉट सीम लाइक द ल्यूनेटिक काइंड, मतलब वो अनयूजुअल नहीं दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया बोलो, ल्यूनेटिक लगा दिया है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ल्यूनेटिक आपका क्या है बोलो, पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आप देखोगे तो जो तुम्हारा ल्यूनेटिक है वो एक एडजेक्टिव है। बोलो भाई क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जो मेरा ल्यूनेटिक होता है वो काम करता है किसकी तरह बोलो, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। समझ पा रहे हो भाई ना। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। अब हम अगला शब्द देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, अगला शब्द मेरे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे एक शब्द मैंने लिखा हुआ है लूसेंट, नहीं आपको पता होगा जीके का एक किताब भी आता है लूसेंट, ठीक है।
लूसेंट का मतलब होता है ल्यूमिनस ब्राइट, इसका मतलब चमकदार, जिसमें रोशनी हो, प्रकाश हो, उसको क्या बोलेंगे? लूसेंट बोलेंगे। समझ पा रहे हो? चमकता हुआ, दमकता हुआ, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो भाई, लूसेंट बोलते हैं। लूसेंट भी अगर आप देखोगे एक आपका क्या है? बोलो एडजेक्टिव है। बोलो क्या है? बोलो एडजेक्टिव है। और ये आपका एक पॉजिटिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है चमकता हुआ, दमकता हुआ, एसेट्रा एसेट्रा। इसका सिनोनिम बन जाएगा पहला आपका फल्जेंट, फल्जेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फल्जेंट, FULGENT, फल्जेंट। तो अगर हम बात करें फल्जेंट के बारे में, तो फल्जेंट का मतलब होता है चमकता हुआ, दमकता हुआ, उसी को हम लोग जो है फल्जेंट बोलते हैं। दूसरा मेरे सामने शब्द आया हुआ है ग्लिस्टरिंग, GLISTENING, ग्लिस्टरिंग। ठीक है, ग्लिस्टरिंग का भी मतलब होता है चमकता हुआ। उसके बाद बोला गया है इनकैंडिसेंट, INCANDESCENT, इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट का भी मतलब क्या होता है? जो चमकता हुआ होता है। उसके बाद मेरे सामने वर्ड आया हुआ है रेस्प्लेंडेंट। ठीक है, एक बहुत अच्छा वर्ड आया हुआ है सिंटिलेटिंग, मैंने कई बार क्लास में भी कराया है, SCINTILLATING, सिंटिलेटिंग। समझ पाए? उसके बाद मेरे सामने वर्ड आया हुआ है फॉस्फोरेसेंट। क्या लिखा हुआ है? फॉस्फोरेसेंट लिखा हुआ है। उसके बाद बोला गया ग्लीमिंग, और लास्ट में क्या बोला गया? ब्लेजिंग। समझ पाए? आप देखोगे जो चमकदार होता है, इससे संबंधित जितने भी इंग्लिश में जो आपके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं। एग्ज़ाम में अगर चमकदार से संबंधित कोई भी वर्ड पूछा जाएगा तो आपको इसी में से पूछा जाएगा। और बेसिकली मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ामिनेशन में जो आपका फल्जेंट हो गया, रिस्प्लेंडेंट हो गया, सिंटिलेटिंग हो गया, ये तीनों वर्ड कई बार पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो NDA हो, CDS हो, SSC हो, बैंक हो। समझ पा रहे हो भाई? तो इसको आपको याद कर लेना है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि लूसेंट थिंग्स शाइन और ग्लो विथ लाइट, मतलब जो लूसेंट थिंग्स होते हैं वो शाइन करते हैं या फिर ग्लो करते हैं, किसके साथ? बोलो लाइट के साथ। समझ पाए? यहाँ पर आपको पता होगा थिंग्स तुम्हारा बोलो क्या है? नाउन है। थिंग्स के पहले क्या आया हुआ है? लूसेंट। लूसेंट तुम्हारा बोलो क्या है? एक एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो भाई ना? चलो, टोटल हम लोगों ने 8 वर्ड कर लिया है। ठीक है, अभी हम 9th वर्ड की तरफ जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई, देखो 9th वर्ड। ठीक है, आपने सुना नहीं होगा, एक वर्ड लिखा हुआ है माइरेड, MYRAID, माइरेड। ठीक है ना? माइरेड का मतलब होता है वेरियस, इसका मतलब बहुत सारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो भाई, माइरेड। ठीक है, माइरेड का मतलब बोलो क्या होता है? माइरेड का मतलब होता है बहुत सारा होता है। समझ पाए? काउंटलेस। ठीक है, जिसको गिनना बोलो क्या हो? बहुत डिफ़िकल्ट हो। समझ पा रहे हो? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइरेड बोलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो माइरेड होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वेरियस होता है। इसका जो सिनोनिम है वो क्या बन जाएगा? काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब दैट विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, उसके बाद वर्ड बोला गया है न्यूमरस, NUMEROUS, न्यूमरस। उसके बाद बोला गया है मल्टीट्यूडिनस, MULTITUDINESS, मल्टीट्यूडिनस। समझ पा रहे हो? उसके बाद मेरे सामने शब्द बोला है इनन्यूमरेबल, INNUMERABLE, इनन्यूमरेबल। और लास्ट में लिखा हुआ है मल्टीपल। बोलो भाई क्या लिखा हुआ है? मल्टीपल लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये बोलो क्या हैं? सिनोनिम हैं। किसके हैं? बोलो माइरेड के। ठीक है, एक बार हम आपको और बता देते हैं। माइरेड का मतलब होता है वेरियस, काउंटलेस होता है। इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? बोलो न्यूमरस, काउंटलेस। ठीक है, मल्टीट्यूडनेस, इनन्यूमरेबल और मल्टीपल। ठीक है, बोला गया है द होल कंडीशन इज अ माइरेड ऑफ अनसर्टेनिटीज़। माइरेड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑफ अनसर्टेनिटीज़। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो आपकी अनसर्टेनिटीज़ है वो क्या है? बोलो बहुत ज़्यादा है। समझ पा रहे हो? और बेसिकली आपको मैं बता दूँ, माइरेड का मतलब होता है लगभग 10,000 के मल्टीपल में। समझ पा रहे हो? इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? माइरेड का मतलब काउंटलेस, मतलब जो बहुत ज़्यादा हो, जिसको जनरली हम गिनते नहीं हैं। ठीक है ना? चलो, टोटल हम लोगों ने 9 वर्ड कर लिया भाई। ठीक है, आज का लास्ट वर्ड हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है। वर्ड लिखा हुआ है मेरे सामने जर्मेन। बोलो क्या लिखा हुआ है भाई? जर्मेन लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो ना?
वर्ड मेरे सामने जो लिखा हुआ है, मेरे सामने जो वर्ड आया था वो क्या लिखा हुआ है बोलो, जर्मेन लिखा हुआ है। समझ पाए ना। अभी हम देखते हैं कि जर्मेन शब्द का मतलब क्या होता है। जर्मेन का मतलब होता है भाई एप्रोप्रिएट। बोलो क्या होता है, एप्रोप्रिएट होता है। समझ पाए। जो आपका शब्द जर्मेन होता है, जर्मेन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट। इसको आप बोल सकते हो उचित। क्या बोल सकते हो बोलो भाई, उचित बोल सकते हो। ठीक है, मत समझना कि जर्मन देश की बात किया जा रहा है, यहाँ पर देश की बात नहीं किया जा रहा भाई। जर्मेन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट बोल सकते हो, सुइटेबल बोल सकते हो। समझ पा रहे हो ना। मतलब जो क्या है, उपयुक्त है। ठीक है ना। हाँ, इसका जो सिनोनिम बन जाएगा, पहला आपको पता है, बन जाएगा रेलेवेंट। क्या बन जाएगा बोलो भाई, रेलेवेंट बन जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है पर्टिनेंट। क्या लिखा हुआ है भाई, पर्टिनेंट। ठीक है, तो आपका जो पर्टिनेंट होता है ये भी क्या बन जाएगा बोलो, सिनोनिम बन जाएगा। किसका बोलो भाई, जर्मेन का। समझ पा रहे हो ना। PERTINENT, पर्टिनेंट। ठीक है, इसका भी मतलब क्या होता है, जो ठीक ठाक हो, एप्लीकेबल हो। ठीक है, जो मतलब यूज़फुल हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिनेंट बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो। जैसे मान लो किसी ने मुझसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे, तो मैं बोल सकता हूँ कि दे पीपल आस्क्ड मी सम पर्टिनेंट क्वेश्चंस। तो पर्टिनेंट का मतलब क्या हो गया, जो यूज़फुल होता है, जो अप्रोप्रिएट होता है, लॉजिकल होता है। समझ पा रहे हो। देखो सवाल बच्चे दो प्रकार से पूछते हैं, कुछ सवाल लॉजिकल होते हैं, कुछ सवाल इलॉजिकल होते हैं। ठीक है, जो सवाल इलॉजिकल होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनपर्टिनेंट। ठीक है, और जो सवाल आपका लॉजिकल होगा उसको बोलेंगे पर्टिनेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं, जर्मेन बोल सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा एप्रोप्रिएट वर्ड आसान सा है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एप्रोपॉस, APROPOS, एप्रोपॉस। ठीक है ना। एप्रोपॉस भी आपका बोलो क्या है, एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद लिखा हुआ आप्ट, APT, आप्ट। आप्ट का भी आपका इम्पॉर्टेंट शब्द है। उसके बाद एक शब्द लिखा हुआ है अपोजिट, APPOSITE। ठीक है ना। अब इसको ध्यान देना भाई, एक वर्ड आपको पता हो OPPOSITE और लिखा हुआ है APPOSITE, इन दोनों में अंतर है। अगर आप बोलोगे एपोजिट, एपोजिट का मतलब होता है अप्रोप्रिएट, और अपोजिट ओ लगाओगे उसका मतलब क्या होता है बोलो, उल्टा होता है। बोलो क्या होता है, उल्टा। समझ पा रहे हो। और लास्ट में आपका क्या लिखा हुआ है बोलो भाई, सुइटेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो दीज वर्ड्स आर द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जर्मेन। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये आपके बोलो क्या है, सिनोनिम है। बोला गया है कि दिस कुड बी पर्टिकुलरली जर्मेन। क्या बोला, दिस कुड बी पर्टिकुलरली जर्मेन इफ़ यू एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। है कि नहीं है। अगर तुम लोगों ने क्या किया होता, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज कर लिया होता, तो ये तुम्हारे लिए बोलो क्या होता, जर्मेन होता, इम्पॉर्टेंट होता, या फिर अप्रोप्रिएट होता, लॉजिकल होता। ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा क्या बोलो, जर्मेन हो गया। तो भाई टोटल आज हम लोगों ने 10 वर्ड को फिनिश किया है, बहुत ही अच्छे से। समझ पा रहे हो ना। टुडे वी फिनिश्ड 10 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, अब मैं आपको फिर से बोलता हूँ, अगर आप SSC, बैंक, डिफेंस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप इन वर्ड्स को याद करना। आप देखना, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, पक्का इसमें से आपको वर्ड्स मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ पा रहे हो भाई ना। हाँ, और अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे, अगर आप जो भी मैंने इसके पहले भी कराया हुआ है वर्ड, अगर आप सारे वर्ड को याद कर लेते हो तो प्रीवियस ईयर में आपको सारे के सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो। तो काफ़ी हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस किया है, और ये वर्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और इसके साथ साथ आप इनको अपनी वोकैब में भी शामिल कर सकते हो, डेली स्पोकन में। और साथ में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम में ये आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। समझ पा रहे हो भाई। हाँ, अगर आप 1000 वर्ड रट्टा मार रहे हो, तो अगर आप इन सारे वर्ड्स को कर लेते हो तो हो सकता है कि अगर आप 1000 कर, मैंने देखो टोटल मैंने कितना कराया होगा, लगभग आपको 100 से 200 वर्ड कराया हुआ है कि नहीं है। अगर आप इनके सिनोनिम्स को एक बार देख लेते हो, इनको पढ़ लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा वोकैब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने से ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, तो आप चैनल को लाइक करिएगा, फिर वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है भाई ना। इसके साथ साथ आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो।